हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए टू वे स्विच का कनेक्शन करने वाला हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में एक ख़ास बात है कि आपको एक ही वीडियो में दो प्रकार से कनेक्शन करके दिखाऊंगा। आपको जो कनेक्शन अच्छा लगता है वो आप सीख सकते हैं, और आपको जो बेस्ट लगा है उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको पहला तरीका अच्छा लगा या दूसरा। आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी और भी इलेक्ट्रॉनिक जानकारियां लाते रहता हूं। तो आइए देखते हैं पहले तरीके को। तो इसके लिए हमने कुछ सामान को यहाँ पर रखा हुआ है। एक वायर को रखा हुआ है। वैसे जी मेरे पास ख़राब पड़ी हुई थी, मैंने उसे ही यूज़ में लिया हुआ है। आपको समझाने के लिए पुरानी वायर या ख़राब वायर से कोई भी वो नहीं है, मतलब वैसी ख़राब नहीं है, करंट सभी में आता है बस, लेकिन ये पतली है। आपको समझाने के लिए मैं आशा करता हूँ कि समझ आ जाएगी अच्छे से। और मैंने दो वायर के टुकड़े लिए हैं और दो स्विच भी लिए हैं, एक छोटा पेचकस भी लिया हुआ है, और बाकी सारा सामान आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्विच को देखते हैं। जो भी टू वे स्विच होता है उसकी पहचान ये होती है कि आपको पीछे की तरफ 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। बाकी जो वन वे स्विच होता है तो स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दो पिन हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अब कनेक्शन के लिए हमें दो स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी टू वे स्विच ही दोनों चाहिए, दोनों तरफ के लिए। अब इसके लिए जो हमने दो वायर के टुकड़े करके रखे हैं, आप इसकी लंबाई अपने अनुसार रख सकते हैं। मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको छोटे छोटे वायर के टुकड़े रखे हुए हैं। अब हम जो हमने एक टुकड़ा लेंगे, इस टुकड़े को एक इसके पॉइंट से और दूसरे को इसके पॉइंट से, मतलब एक जो ऊपर पॉइंट देख रहे हैं इससे कनेक्ट कर देंगे वायर के छोर को, और एक जो दूसरा स्विच रखा है इसके ऊपर वाले, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट से करेंगे, और एक को नीचे वाले पॉइंट से कर देंगे। जो दोनों वायर थे तो दोनों हमारे लग जाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा जो पॉइंट बचा हुआ था, जो हमारे टू वे स्विच था, उसका बीच का पॉइंट इसका बचा हुआ और एक बीच का पॉइंट इसका बचा हुआ है। तो जो हमारे पास न्यूट्रल फेस एलईडी हो या कोई सीलिंग फैन हो या कुछ भी हो, तो उसमें दो वायर होते हैं, एक न्यूट्रल और फेस के, जैसा कि आपको अच्छे से ही पता होगा। तो उसका एक वायर लेंगे जो कि फेस वाला होगा। उस फेस वाले वायर को इसके तीसरे वाला पॉइंट था जो बीच में बाकी बचा था, यहाँ लगा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से हमें कनेक्ट करना होता है। जो हमारे न्यूट्रल फेस खम्भे की तरफ से या एमसीबी बॉक्स की तरफ से जो वायर आता है, उसे इसके जो दूसरा स्विच था उसके एक पॉइंट से लगा देंगे यहाँ पर बीच में, मतलब बीच वाले पॉइंट में यहाँ पर फेस लगाया था, इसी प्रकार से एक वायर को यहाँ पर लगा देंगे। और जो दूसरा वायर होता है, एक वायर हमारा इस लैंप का बचा हुआ है, इस बल्ब का बचा हुआ है, जो आप देख रहे हैं नीली कलर में, और एक नीला ही कलर मैंने इसमें भी लिया हुआ है। तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, और जो हमारा पीला वाला था यहाँ पर जोड़ देंगे इस वाले पॉइंट से जो बीच में दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे बताया था उसी प्रकार से हमने इसे डायरेक्ट जोड़ दिया है और इसे बीच वाले पॉइंट से जोड़ दिया है। अब आपको नहीं समझ आया तो आपको एक बार सरल शब्दों में और बता दूं कि जो हमारा बल्ब था, उस बल्ब के दो वायर आते हैं, एक न्यूट्रल और फेस। तो हमने न्यूट्रल वाले को डायरेक्ट जोड़ा हुआ है और फेस को हमने इसके बीच वाले पॉइंट से लगा दिया है। और जो दो वायर के टुकड़े लिए थे, आप इसकी लंबाई ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे इसे कनेक्ट किया हुआ है और इसे डायरेक्ट यहाँ इसे कनेक्ट किया है। और जो हमारा एमसी बॉक्स या किसी खंभे की तरफ से फेज़ आया था उसे यहाँ पर बीच में कनेक्ट किया हुआ है। अब इसे हम चालू करके देखते हैं। तो हमने इसके जो वायर बाहर की तरफ से आए थे इसे हमने अगले बोर्ड से लगा दिया है। अब इसे हम दो तरह से कंट्रोल करेंगे। जैसे मैं इस स्विच को दबा रहा हूँ, मतलब ऑफ तरफ की कर रहा हूँ, तो देखिए जी ऑन हो रहा है। जैसे मैंने इससे ऑन किया हुआ है, अब इससे मुझे ऑफ़ करना है, तो देखिए मैंने यहाँ से ऑफ़ कर दिया है। और जैसे मुझे यहाँ से ऑन भी करना है, तो देखिए मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। अब मुझे यहाँ से ऑफ़ करना है तो मैं यहाँ से ऑफ़ भी कर दूँगा। मतलब अब दोनों तरफ से हम कभी इन दो स्विच से यहाँ से भी ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से भी, और यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं और यहाँ से भी, मतलब दोनों का काम आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा
कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो पहले तरीके का वो सजाया था वो मैंने सारा कुछ निकाल दिया है। अब हम दूसरे वाले तरीक़ों को सीखने वाले हैं। तो देखिए मैंने सारा सामान यहाँ पर वही लिया हुआ है जो मैंने पहले तरीके में लिया था, कुछ भी नहीं हमें अलग से लेना पड़ता है। इसे हम पलट लेंगे, ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि हमने पहले स्टेप में किया था कि जो ऊपर के जो 2 पॉइंट थे तो इन दोनों पॉइंट से एक-एक वायर के एक-एक छोर को कनेक्ट कर देंगे जो हमारे पास दोनों वायर के टुकड़े थे। यहाँ पर भी हमने पहले तरीके जैसे ही ऊपर वाले और नीचे वाले वायर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, एक दूसरे के स्विच को कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारा न्यूट्रल और फेज़ था जो कि इस एलईडी का, तो यहाँ पर न्यूट्रल या फेज़ यहाँ पर लगा देंगे और एक वाले छोर को यहाँ पर लगा देंगे। इसमें से आप न्यूट्रल इस तरफ भी कर सकते हैं, फेज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों बीच वाले पॉइंट पर लगा देंगे। तो यहाँ पर भी ये कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद जो हमारे एक बोर्ड से या किसी एमसी बॉक्स से जो हमारे वायर 2 आते हैं न्यूट्रल और फेज़ के, तो एक वाले वायर को हम नीचे की ओर लगा देंगे यहाँ पर, और जो दूसरा वाला जो नीले कलर में आप देख रहे हैं इसे लगा देंगे ऊपर तरफ। दोनों को एक ही तरफ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा ज़्यादा लोड पड़ेगा और दोनों वायर एक ही जगह लगाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर एक ऊपर लगाएंगे तो दूसरे वाले छोर को हम नीचे लगाएंगे। दोनों को ऊपर या दोनों को नीचे नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए इसे हम नीचे की तरफ लगा देंगे पीले वाले वायर को, और जो हमारा नीला था इसे हम ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये 2 वायर हो चुकी हैं, मतलब कि एक जो एक दूसरे से कनेक्ट किया है हमने स्विच को वो वाली वायर, और एक जो हमारी खंभे की तरफ से या एमसी बॉक्स की तरफ से आए वो, और ठीक इसी प्रकार से नीचे भी हमारी 2 वायर हो चुकी हैं। अब इसे हम टेस्ट करते हैं कि जी हमारा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसे पलट कर रख देंगे और फिर इन्हें पलटने के बाद अब हम प्रेस करेंगे बारी बारी इन स्विच को। पहले हम इसे देखिए यहाँ पर इसे दबाने के बाद जो हमारा एलईडी चालू हो गया है। अब इससे हम ऑफ़ करेंगे तो देखिए जी हमारा एलईडी ऑफ़ हो गया है। अब इससे ही हमें चालू करना है, तो देखिए जी चालू भी हो चुका है। अब इससे हमें ऑफ़ करना है तो इसकी मदद से हमने ऑफ़ भी कर दिया है। मतलब इस लैंप को हम दोनों ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों ही तरीक़े को अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उसे आप ट्राई कर सकते हैं।